हेलो बेटा, आयुब की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और चैप्टर यहाँ पे रहेगा बेटा आप लोग का चैप्टर 10 का नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेन्स। ठीक है, तो चैनल पे फ्रेंड बेटा पहली बार शेयर कर विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डेली आपको क्लास मतलब कि अपलोड करती हूँ और डेली आपको मेरे क्लास पे मेरे चैनल पे एक क्लास आपको मिल जाएगी और 1 से लेके आपके 10 तक। अगर कोई बच्चा 8 का देख रहा है तो मतलब 6, 7, 8, 4, 3 को शेयर कीजिएगा अपने गर्ल्स फ्रेंड को। अगर गर्ल दिख रही है तो बॉय को मतलब शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो ये मतलब कि आप लोग के स्कूल में अभी स्टार्ट कर दिया गया और कहाँ से मतलब कि कौन कौन से सबसे इम्पोर्टेंस है आपको ये भी मैं बताती चलूँगी। कितना पढ़ना है ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ द व्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में बताती चलूँगी, प्लस इसको मैं क्या करूँगी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलते हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे सेल एंड सेल ऑर्गेन्स। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है कि मतलब कोशिका और कोशिका के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल आर फाउंड इन द लिविंग। तो पूछा गया है कि यहाँ पे कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के मतलब बेटा आपके सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के सेल्स पाई जाती हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं आपके पाए जाते हैं ना लिविंग। एक तो प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं, देर आर द 2 टाइप्स। एक प्लांट सेल्स होते हैं बेटा, एक कौन सा होता है मतलब एनिमल सेल्स होता है। ठीक है, ये प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया विच इंस्ट्रूमेंट हैड यूज टू द ऑब्जर्व द, तो किस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, सेल्स को देखते हैं। और सेल्स इतने छोटे होते हैं ना कि मतलब उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुले आंखों से। इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, माइक्रोस्कोप। ठीक है, और हमारे कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं लिविंग यानी कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और एक आपका एनिमल सेल। और उसी प्लांट सेल्स को और एनिमल सेल्स को डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, इस तरह के हम देखेंगे। आपके बैक्टीरिया वायरस में भी पाए जाते हैं। आते हैं मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स की सबसे छोटे यूनिट क्या है, तो आप बताओगे बेटा सेल्स। ठीक, और सेल्स के स्टडी करने को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटो में अगर देखा जाए ना, यहाँ पे साइटो का मीनिंग क्या होता है, ये आपका मतलब कोशिका होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, स्टडी करना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि मतलब कि एडवांस में थोड़ा सा सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब देखा जाए तो स्टडी करना है, CYTOLOGY। ठीक है, साइटोलॉजी इसका मतलब कोशिका का अध्ययन कर जिसमें किया जाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, एक चीज़ अगर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेल हमारा क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछता है कि आपको सेल किसे कहते हैं, तो व्हाट इज़ द सेल्स क्या होता है, ऑलरेडी हमने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, हमने पढ़ा भी है। यहाँ पे डेफिनेशन है, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको ही हम क्या बोलते हैं, यानी कि सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल्स का मतलब कि जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को जो सभी जीवों में होते हैं उनको हम कोशिका कहते हैं और सबसे ये छोटा होता है। ठीक, उसके बाद देखा गया यहाँ पे कि सेल वर्ड किससे लिया गया है, तो सेल वर्ड जो लिया गया है, डेराइव किया गया है, अगर पूछा गया है तो ये बेटा आप बताना लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। और इस सेल का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग जो होता है अगर देखा जाए सेल का अगर मीनिंग बेटा, इसका जो मीनिंग होता है सेला, तो सेला का मतलब अगर देखा जाए तो सेला का फिर इससे इस सेला का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। क्या होता है, एक स्मॉल रूम होता है, स्मॉल रूम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके मतलब कि वाई है, ये आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो, तो सेल्स हमारा देखा जाए यहाँ पे, तो सेल्स ऑफ द डिफरेंट साइज एंड द स्ट्रक्चर फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन। यानी कि प्लांट्स में आपको अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उनके साइज अलग पाई जाती है, उनके आकार स्ट्रक्चर भी अलग पाए जाते हैं। एनिमल्स में भी साइज इनके क्या होते हैं, सेज और साइज क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ये फील है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इसको मैं मतलब कि यहाँ पे आपको फील करना, और ये मतलब कि आपके पेपर में आता भी है। ठीक है, ये डायग्राम को आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक,
ग्रीन वाला बेटा दिया गया प्लांट से और ये येलो वाला एनिमल से। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना दिख रहा है, ये जो पार्ट रेड कलर का, ये क्या है बेटा? माइटोकांड्रिया। क्या है? माइटोकांड्रिया। इसको माइटोकांड्रिया लिख देती हूँ मैं, ठीक है? माइटोकांड्रिया, MO कांड्रिया, CRONDRIN, ठीक? एन कांड्रिया। इसको थोड़ा सा मतलब कि पतला कर लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो लेयर है यहाँ पे बेटा, ये जो पतला सा ये लेयर है, इसको बोलते हैं इस बॉक्स में सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको? सेल वॉल, ठीक है? वॉल। उसके बाद इसके बाद एक और लेयर है, ये वाला आपके नीचे वाला लेयर, इसको देखा जाए ये जो इसमें, ठीक, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ना बोल रही हूँ। ये जो गोला सा दिख रहा है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है? न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस में आगे देखा जाए बेटा ना, तो इसको मैं पूरा मतलब एक डायग्राम आपको इमेज इसका देती हूँ जिससे आपको पता चले। और ये जो यहाँ पे बेटा दिख रहा है ये हमारा जो खाली वाला स्पेस है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक? साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये जो दिख रहा है रेड वाला, इसको बोलते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो ये बड़ा सा प्लांट में क्या है? वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है? ये क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद जो ये बेटा दिया गया ना, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? ये लिख लो। उसके बाद ये जो बेटा दिया गया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? ई से एंडो, आर से रेटिकुलम। अब देखो एक चीज़ आपको मतलब इन दोनों में मैं बताती हूँ क्या है। और ये वाला देखते हैं, ये भी हमारा क्या बेटा? माइटोकांड्रिया को ना पावर ऑफ हाउस के नाम से जानते हैं और एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से। माइटोकांड्रिया के पास ना खुद का क्या होता है? DNA होता है। और खुद का क्या होता है यहाँ पे? मतलब कि DNA होता है इसके पास, ठीक है? DNA। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। और ये हमारा देखा जाए तो न्यूक्लियस के बाद क्या है? ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोस, ठीक है? ये न्यूक्लियोस हो जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है? और ये देखा जाए तो यहाँ पे बेटा सेल मेम्ब्रेन। और ये देखा जाए बेटा ये वाला वेसिकल्स है। ये क्या हमारा बेटा? वेसिकल। और ये जो पार्ट है ना, ये क्या हमारा यहाँ पे देखा जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। क्या हो जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक? और ये जो आपको पिन टाइप के दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटिक वेसल्स, पिनोसाइटिक वेसल्स। ये मैं अभी ना इसका इमेज मतलब लगा दूँगी ताकि आपको दोनों को क्लियर दिखेगा। उसके बाद देखा जाए तो ये गोल्जी। अब ये सारी चीज़ें आपको मतलब ये फील करना था, फील हो गया ना? फिर मैं आपको दे दूँगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसके नीचे मतलब कंप्लीट करना इस चार्ट को आते हैं। इस कंप्लीट मतलब कि कंपोनेंट्स दिए गए हैं, एनिमल सेल्स में क्या होता है और प्लांट सेल्स में क्या होता है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये आपका एनिमल में भी प्रेजेंट होता है और आपका प्लांट्स में, ठीक है? लेकिन सेल वॉल जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है? अब्सेंट होगा। क्या होगा? ये अब्सेंट होगा। ये इसमें क्या होगा? अब्सेंट। अब्सेंट की स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है, लिखना। और यहाँ पे प्लांट्स में क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा, पी से। और उसके बाद देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसमें प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पे लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है ना आपका, यहाँ पे LILYSOSOME, लाइसोसोम, ठीक है? लाइसोसोम्स होता है इसमें प्रेजेंट। ये प्लास्टिस क्या होता है? इसमें अब्सेंट होता है। और प्लांट में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है, पी से ना। उसके बाद प्रेजेंट पूछा गया तो क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लास्टिक बाद? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। उसके बाद देखो वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होता है ना बेटा आपका दोनों में होता है, एक तो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में। एनिमल्स में प्रेजेंट और इसमें भी प्लांट्स में। एनिमल्स में छोटा होता है और प्लांट्स में बड़ा होता है, ठीक? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो दोनों में ही मतलब कि प्रेजेंट होता है। उसके बाद माइटोकांड्रिया बेटा, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें, ठीक है? इसका मतलब ये फील कर लो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? कंपोनेंट्स के टाइप्स देखेंगे। अब बोला गया है सेल्स के कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी कोशिका के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक? देखो सेल वॉल जो प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट थे ना, इसे मतलब कि एक प्लांट है, ये प्लांट का सेल वॉल है। तो सेल वॉल क्या होता है कि मतलब कि इट इज़ द फाउंड अराउंड द सेल ऑफ द एल्गी फंगाई प्लांट, ठीक है? जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है? जो एल्गी होता है, फंगाई होता है, प्लांट्स होता है, उसके चारों तरफ ये पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है इसमें एनिमल्स में क्या होता है? सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल एक इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग कोट होता है जो सेल मेम्ब्रेन को ये चारों तरफ।
मतलब कि ये मतलब कि देखा जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्लांट के अंदर, और प्लांट के बाहर क्या होता है सेल वॉल होता है। केवल सेल वॉल पर ही मतलब कि प्लांट में ही सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स में बेटा ये क्या होता है एब्सेंट होता है। जैसे ऊपर आपको चार्ट था, ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता। और ये कैसे होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और ये कंपोज करता है जिसमें सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके पास सेलुलोज होता है और पेप्टिन होता है। हम एनिमल्स में क्या होता है सेलुलोज नहीं होता है, पेप्टिन। उसके बाद देखा जाए तो यानी पॉलीमर्स लाइक यहाँ पे लिगिन्स होते हैं, सबीरिन्स होते हैं, क्यूटिन्स होते हैं, और इनको सेल वॉल में ऐड किया। फंक्शन सेल वॉल का देखा जाए तो ये सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेल को उनके अंदर के मतलब कि वाटर को एंट्री करने से, ज़्यादा वाटर को सेल में, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नाम दूसरा है हमारा बेटा सेल मेम्ब्रेन। जैसे आप लोग का नाम रहता है ना, किसी का घर पे नाम होगा सोनू तो स्कूल का नाम होगा अजय, ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी रहता है, कभी कभी सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही नाम दिया गया है सेल मेम्ब्रेन। देखते हैं इसमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जाए तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन, तो ये मतलब कि प्लांट्स की सेल से, और फ्रेंड यहाँ पे बेटा एनिमल सेल से। अब ये दोनों के बीच में मतलब कि दोनों का स्ट्रक्चर में यहाँ पे रहेगा प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। तो इसके बाद नहीं प्लांट्स के अंदर क्या रहेगा एनिमल्स के अंदर तो मतलब कि बाहर की तरह ये रहेगा, लेकिन प्लांट्स के अंदर कैसे रहेगा अंदर सेल वॉल के बाद इसका नंबर, ठीक है। और प्लांट्स में कैसे रहेगा ये सेल मेम्ब्रेन बाहर एक फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबल थीन रहेगा, इतना पतला सा इलास्टिक रहेगा, और ये कवर करेगा सेपरेट सेल कंपोनेंट्स को आउटर के इन्वायरमेंट से, ठीक है, बाहर के जो इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया, स्ट्रक्चर तो सेल वॉल एक इसका बेटा स्ट्रक्चर दिया गया, यहाँ पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इम्बेड किए जाते हैं। 2 टाइप्स के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड में। कितने टाइप्स के 2 टाइप्स के। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही दूसरा नाम होता है परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये अलाउ करता है कुछ ऐसे सबस्टेंस को जो कि सेल के अंदर जाने के लिए ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, और उनको बोलेगा कि मतलब कि तू जा अंदर। ट्रांसपेरेंसी होती है यानी कि आर पार इसको जाने के लिए मतलब भेजने के लिए काम करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जिसमें वाटर सॉल्ट ऑक्सीजन को क्या करता है सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, और एग्जिस्ट करता है बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलने के लिए बोलता है कि अब तू क्या कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर की तरह, और प्लस ऑक्सीजन भी निकलता है उसके साथ कितना परसेंट 4% बेटा, ठीक है। ये आपको बेटा क्या करना है याद करके रख रहा है, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स दिए गए, ठीक, और किसके सेल वॉल के ये दिख रहा है प्राइमरी सेल्स है, और ये जो मतलब कि इस तरह बोन्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारे सभी प्रोटीन यानी कि घुलनशील प्रोटीन है। ये जो वाइट वाला है रॉड की तरह दिया सेलुलोज माइक्रोब्स है। ये जो एक ब्लू कलर का हेमिसोलस, और ये बेटा रेड कलर का पैक्टिन। बीच वाले जो इस तरह से दिख रहा है फ्लैट कलर की ये मिडिल लैमिला है, लैमिला जो कि प्लांट में बेसिकली आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है, इतना समझा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आउटसाइड सेल को किसी भी चीज़ में किसी भी तरह इसको चेंज कर दें इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग, मतलब देखा जाए तो ये मतलब चेंज नहीं होता है प्लाज्मा में, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कॉल्ड हीमोस्टेसिस, ठीक है। मतलब कि आउटर साइड की जो सेल्स होती हैं चेंज किसी तरह हो सकती है, लेकिन जो सेलुलर होता है इन्वायरमेंट ये क्या करता है चेंज नहीं करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, उसे ही हम क्या बोलते हैं होमोस्टेसिस, ठीक है। अब ये आते हैं एक आपके मतलब कि एक ऐसी स्टोरी है, इसकी स्टोरी कथा हम सुनते हैं बेटा। देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये मतलब कि किसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और उसमें देखो यहाँ पे लिपिड बाई लेयर पाएंगे, 2 लेयर पाएंगे, एक तो नीचे वाला लेयर एक ऊपर वाला, और उसी ऊपर वाले लेयर में कार्बोहाइड्रेट का एक चेन बना है, ये येलो वाला कार्बोहाइड्रेट, और ये जो बेटा दिख रहा है ना ये हमारा क्या है प्रोटीन, समझा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्टिविटी कराई गई है सेलुलर एनर्जी की एक्टिविटीज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटिस मतलब अंदर की चीज़ें, एक्सोसाइटिस मीन्स क्या होता है यहाँ पे बाहर की, ठीक है। एंडो मीन्स क्या होता है गल्फ इनगल्फ फूड एंड द अदर सब्सटेंस फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ें क्या करते हैं लेते हैं, खाना लेते हैं पानी लेते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से वो एंडोसाइट यानी कि अंदर जाता है। जब ये अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद बेटा अब इसका सेकंड काम क्या रहेगा कि एक्सट्रीट करेगा वेस्ट
मटेरियल से हमारे जैसे हम स्टूल पास करने जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, हमारे शरीर से पसीना आता है, स्वेटिंग होता है, ठीक है, या क्या करता है यानी कि हमारी जो अंदर की ख़राब चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करता है बाहर, उसको क्या बोलते हैं एक्सोसाइड, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं बेटा यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रोसेस दोज डैट डजन कंज्यूम सेलुलर। यहाँ पे ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब कि कंज्यूम नहीं करती है सेलुलर एनर्जी। तो कौन कौन से हैं, एक तो डिफ्यूजन है, दूसरा हमारा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एंट्री एग्जिस्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें डिफ्यूजन क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब कि ऑक्सीजन जाके हमारे अंदर ब्लड के अंदर जब जाता है तो सर्कुलेशन होता है, ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है, और जब इसकी कमी नहीं होती तो हमारा मतलब कि मसल्स हमारे बॉडी क्या होते हैं अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, निकलता है, यानी कि आउट हेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आउट है यानी कि बाहर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बेटा क्या करते हैं, इनहेल किया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस बेटा क्या होता है, तो ऑस्मोसिस के देखते हैं, द ट्रेवलिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द पार्ट विद द मोर वाटर टू द पार्ट विद द लेस वाटर। अच्छा, कभी आपने सोचा होगा कि पानी मतलब कि नीचे से ऊपर जा सकता है, नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए लगाना, मोटर, ठीक है, मोटर चलता है। लेकिन अगर बाल्टी का पानी टेरेस पे से फेंका जाता है तो नीचे आ जाता है, उसके लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया जाता है। यानी कि मतलब सेम ये बोल रहे हैं कि जो वाटर्स होते हैं ट्रेवलिंग करता है, इसके लिए मतलब अधिक पानी के साथ वो लोअर पानी की इधर पार्ट में जाता है। ये क्या होते हैं, इनको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक। उसके बाद देखो, और ये फिजिकल प्रोसेस होता है विद द पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी बताई गई है, बताई है। यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं, एक हम क्या करते हैं ऑस्मोसिस इन द प्लांट सेल में देखेंगे बेटा, दूसरा हम देखेंगे प्लांट इन द सेल्स में। ये 2 क्रियाएं हम देखते हैं इसकी फटाफट, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आपको मतलब हर एक चीज़ को याद करना रहे, उतना ही पढ़ना है जो कि आपके पेपर में और आपको आसान। अब ये देखो प्लांट्स में, ये जो प्लांट्स में ना यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, जब खाना बनाता है प्लांट ना, जैसे फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस में ना हमारा क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन यानी कि वाटर, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब ये वाटर अंदर जाता है फिर बाहर, यानी कि ये रिसाइकलिंग हो रहा है। अब उसके बाद देखो फिर क्या होगा, वैक्यूस, ये बड़ा सा वैक्यूस है, और ये मतलब कि पूरी इस प्रोसेस को मेंटेन करके रखता है। ये H2O बाहर से अंदर जा रहा है ना, बाहर से नहीं। उसके बाद एनिमल्स में देखते हैं। अब अभी तक हमने बेटा किस में देखा, ये ऑस्मोसिस हुआ प्लांट्स में, ठीक है। कभी कभी मतलब पानी बाहर जाता है, कभी पानी अंदर बाहर होता है, कभी पानी पूरा बाहर से अंदर जाता है, ठीक है, वैक्यूस में। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस इन द एनिमल्स, हाइपोटोनिक, ये क्या हमारा बेटा हाइपोटोनिक है, और ये क्या हमारा आइसोटोनिक का प्रोसेस, ये हमारा हाइड्रोटोनिक के प्रोसेस। तो देखो हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है यहाँ पे बाहर रिलीज हो रहा है। अब इसमें आइसोटोनिक में देखा जाए तो एक प्रोसेस मतलब कि पानी बाहर अंदर से बाहर आ रहा है और बाहर से अंदर। अब हाइपोटोनिक में देखा जाए तो ये पूरी पानी क्या वाटर जा रही है अंदर की तरह जा। आते हैं देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो बस केवल आइसोटोनिक का पढ़ेंगे बेटा, और मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि आगे का आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मीडियम होता है, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड इस सेल के, ठीक है। सेल के मतलब कि बीच में जो तो बाहर और अंदर होता है, सेम प्रोपोर्शन वाटर का होता है। और वाटर यहाँ पे ना तो बाहर जाएगा बेटा और ना ही अंदर जाएगा, ना ही बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा, यानी कि ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जो सेल होता है उनके पास क्या होता है, कम पानी होता है और मतलब बाहर के पानी से, ठीक है, वाटर ज़्यादा होता है लेकिन मीडियम होता है। और ये वाटर जो होता है एंटर करता है कहाँ पे, सेल के अंदर। देखा ना, ये सेकेंड वाला जो था पानी कैसे था, बाहर से मतलब कि बाहर से कम था और अंदर थोड़ा ज़्यादा था, और ये फिर एंटर कर रहा था मतलब कि सेल के अंदर। और इस प्रोसेस को एंडोमोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोमोसिस कहा जाता है बेटा। उसके बाद रेजिस, पता है रेजिस आपने कभी देखा, हाँ, किशमिश बोलते हैं। किशमिश कैसे रहता है, सूखा रहता है, जब उसको पानी में रहते हैं कुछ समय बाद वे स्वेल हो जाती है, यानी कि फूल जाता है, और टरी यानी कि टाइट होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, मतलब कि बाहर का पानी उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बेटा।
उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये सबसे बड़ा प्रोसेस है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं और ये मतलब आज का लास्ट रहेगा ये तक लेक्चर, फिर सेकेंड लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। द सेल हैज़ द मोर वाटर, यानी कि सेल के पास बहुत ज़्यादा पानी, आउटसाइड के मेरे बाहर के ज़्यादा, अंदर बहुत ज़्यादा पानी, और वो वाटर को क्या करता है, मतलब सेल के बाहर आता है। जब बाहर आता है तो एक एग्जाम्पल से रखें, जैसे यहाँ पे फ्रूट पका है, ठीक है, और ये जैसे मतलब ये इसको रखते हैं थिक सेचुरेट में शुगर में, ठीक है, यानी कि शक्कर में देते हैं, और वाटर क्या करेगा फ्रूट से बाहर मतलब पीस करके और वो शुगर में मिल जाएगा। जब ये बेटा मिलेगा ना तो यानी कि जो फ्रूट का पीस रहेगा ना श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा कुछ टाइम बाद ना, और ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे तो मतलब कि जो सेल्स के बाहर पानी आते हैं किसके द्वारा, प्रोसेस एक्सोमोसिस बोलते हैं, यानी कि मतलब किसी फ्रूट से पानी का बाहर आना उसको एक्सोमोसिस कहा जाता है। और ये इस तरह के कंस्ट्रक्शन यानी कि साइटोप्लाज्मा का सिकुड़ना, मतलब कि एक आप फ्रूट ले लीजिए, उस अंगूर ले लीजिए, आप ये अंगूर का कट करके अपने रखने के बाद कुछ टाइम के बाद अपने बेटा देखा कि ये अंगूर ऐसे हो गया, सिकुड़ गए, यानी कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। सिकुड़ने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, सबसे बड़ा यही प्रोसेस है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप